નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીનું તારીખ 9/10/2025ના રોજ લેવાયેલ બનાસકાંઠા જિલ્લાનું પ્રથમ પરીક્ષા 2025ના ઓરિજિનલ પેપરનું સોલ્યુશન કરવાના છીએ। તો મિત્રો વિડીયોને અંત સુધી જરૂરથી જોજો, તમારા બીજો મિત્રોને શેર કરજો અને આવા ઉપયોગી વિડીયો માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। છેલ્લે તમે કહેજો તમારે કેટલા માર્ક્સ આવે છે તો કોમેન્ટ કરજો। ઓકે, પહેલો જો પ્રશ્ન 1 આપેલો છે, જેમાં તમારે પહેલો પ્રશ્ન આપેલો તો હામિદને चिमटा ही क्यों खरीदा। तो एनो जवाब थशे मित्रों कि हामिद ने चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी दादी अमीना के पास रोटी बनाने के लिए कोई चिमटा नहीं था। अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया। तो आ तमारे रीते पाठ्यपुस्तक में जे हता ने एमांथी जोईने लखवानुं। तो आपणे प्रश्नों नहीं, आपणे बी में पण तमने प्रश्न आपेलो। प्रश्न 2 जुओ डायरेक्ट, जेमां तमने एक फकरो आपेलो तो एनो हिंदी में शुं अनुवाद थाय साचुं ए तमने जणावी दूं। तो पहलू थशे, डायरेक्ट हूँ हिंदी बोलीश कि रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद आज ईद आई। कितनी सुंदर, कितनी खुशनुमा सुबह है। आज के सूर्य को देखिए, कितना सुंदर, कितना शीतल है, मानो दुनिया को ईद की शुभकामनाएं दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते का बटन नहीं है, कोई सुई और धागा लेने के लिए पड़ोसी के घर दौड़ रहा है। किसी के जूते कड़क हो गए हैं। आ रीतनु एनु आखुं हिंदी थशे। ओके, पछी प्रश्न 3 तमारे काव्य पंक्तिओनो भावार्थ लखवानो हतो। 4 में तमारे शुं करवुं ए तमारा आधारे प्रश्न हतो। 5 में तमारे कहानी पूर्ण करवानी हती। छठो जोईए हवे, जेमां तमने आपेलुं छे नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी आपवानो छे। तो मतलब पहेलुं छे व्यथित, तो एनु थशे दुखी अथवा पीड़ित। तो एनु वाक्य में शुं प्रयोग बनाववानुं कि रमेश अपनी हार के कारण व्यथित दिखाई दे रहा है। बीजू है जीर्ण, तो मतलब था पुराना। तो वाक्य शुभ बनशे, भूकंप के बाद कई जीर्ण मकान गिर गए। जीर्ण मकान मतलब पुराने मकान। ओके, बीजू है बी, एमां तमारे विरोधार्थी शब्द लखवाना। सावधान, तो एनो विरोधार्थी थशे लापरवाह अथवा असावधान। बे मांथी कोई बे लख्युं छे तो चालशे। वाक्य प्रयोग करवानो, सड़क पार करते समय लापरवाह नहीं होना चाहिए। बीजू है आरंभ, तो आरंभनो विरोधार्थी थशे अंत अथवा समाप्त अथवा समाप्ति, जे लख्युं छे। कहानी का अंत बहुत ही सुखद था, एनुं वाक्य बनावी नाख्युं। ओके, सी में तमारे महावरानो अर्थ आपी अने वाक्य बनाववानुं। पहेलुं छे सुरलोक सिधारना, तो एनो मतलब थाय मित्रों मर जाना। ओके, अथवा बीजू देहांत होना। तो एनुं वाक्य प्रयोग लखवानो कि लंबी बीमारी के बाद दादाजी सुरलोक सिधार गए। ओके, बीजू है खतरों से खेलना, मतलब के जोखिम उठाना। तो बहादुर सैनिक युद्ध के मैदान में हर पल खतरों से खेलते हैं। पछी तमारे फकरो वांचीने फकरा उपरथी प्रश्नोना जवाब आपवाना हता, ए रीतनो प्रश्न हतो। पछी प्रश्न 8 में तमने आपेलुं छे रेखांकित संज्ञानो उचित प्रकार अने एनो लखवानुं हतुं। तो पहेलुं छे जुओ, दल जा रहा है। हवे दल एटले टोळुं कहेवाय, तो ए समूहवाचक संज्ञा थशे। ऑप्शन सी जवाब आवशे। बीजू है वेदिका भय के कारण, तो भय एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा आवशे। बी में तमारे विशेषण शोधवानुं हतुं, जेमां छे जैमिन चतुर लड़का है, तो चतुर विशेषण थशे। हवे गुणवाचक विशेषण थशे, एनो प्रकार लखवानो छे, कारण के चतुर एक एवो गुण बताव्यो। पछी मित 20 किलो आटा लाया, तो 20 किलो 20 थशे एनुं विशेषण अने एनो प्रकार थाय संख्यावाचक। त्रीजो है किंजल बाजार से थोड़ी चीनी लाई। हवे थोड़ी लाई, तो थोड़ी एनु विशेषण थाय अने एनो प्रकार थशे परिमाणवाचक विशेषण। चौथुं, कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, तो कुछ थशे आमां। ओके, तो एनु विशेषण थशे, प्रकार एनो परिमाणवाचक, कारण के कुछ एटले अमुक। ओके, पछी 9मुं छे तमारे काल पहचानवानुं हतुं कि पहेलुं छे जो तीर्थ गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। आ कयो काल छे? भूतकाल छे। पछी बीजू छे मित्रों जो हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा, तो मित्रों आ थशे सामान्य भविष्यकाल। ओके, पछी बी में तमारे निर्देशित काल में बदलकर वाक्य फरीथी लखवानुं हतुं। पहेलुं छे प्रिंस ने किताब खरीदी, एने भविष्यकाल बनाववानुं छे, तो प्रिंस किताब खरीदेगा। बीजू छे हितेश किताब खरीदेगा, एनुं भूतकाल बनाववानुं छे, तो हितेश ने किताब खरीदी। त्रीजू, माहिर भाभर जा रहा था, एनुं वर्तमान काल बनावो, तो माहिर भाभर जा रहा है। ओके, पछी शब्दोनुं लिंग परिवर्तन करीने वाक्य बनावो, नौकर तो एनुं बनशे नौकरानी। पछी पुत्रवान तो बनशे पुत्रीवान। पछी स्वामी तो बनशे
સ્વામીન, ઓકે. ચોથું બનશે સાસ, તો બનશે સસુર, ઓકે. આવી રીતનું પછી એનું વાક્ય બનાવતું. પછી પ્રશ્ન 11માં તમારે શબ્દોનો ઉપસર્ગ ઢૂંઢવાનો હતો. દુર્ગુણ, તો દૂર એનો ઉપસર્ગ થશે, ઓકે. પછી બીજું છે વિયોગ, તો વી એનો ઉપસર્ગ થશે. નિમ્નલિખિત ઉપસર્ગ છે યોગ છે દો શબ્દ બનાવવાનો છે. ચૌ અને બીજું છે બિન, તો આ બેનો તમારે શબ્દ બનાવતો ચૌ, તો ચૌમાસા અને ચૌરાહા, આ બે શબ્દ બને. બિન ઉપરથી બિન બાદલ અને બિન માંગે, ઓકે, અથવા બિન બોલાએ, તમે જે બનાવો એ બનાવી શકો. સીમાં તમારે પ્રયુક્ત પ્રત્યય ઢૂંઢવાનો હતો, એટલે કે પ્રત્યય જુઓ. પહેલું છે મનુષ્યતા, તો તા આવશે. બીજું છે ધનવાન, તો વાન આવશે. ત્રીજું છે રસોઈયા, તો ઈ આવશે. ચોથું છે ટોકરી, તો ઈ આવશે, ઓકે. પછી તમારે એક વિષય ઉપર નિબંધ લખવાનો હતો. તો મિત્રો આ થઈ ગયું આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીનું ઓરિજિનલ પેપર સોલ્યુશન. તો તમારે કેટલા માર્ક્સ આવશે, કેટલું સાચું પડે છે એને કોમેન્ટ કરજો. આશા રાખું છું મિત્રો કે વિડીયો તમને ઉપયોગી બન્યો હશે. તો વિડીયોને લાઇક કરો. આવા ઉપયોગી વિડીયો માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને તમારા બીજા મિત્રોને શેર કરજો. હવે મળીશું મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ. થેન્ક યુ સો મચ.